जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा, चोंगसा और उसके साथी मिस्टीरियस भरे जंगल में एंटर कर जाते हैं और तभी चोंगसा को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन चोंगसा उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। अब आगे इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो फॉरेस्ट ग्रीन ओरा से भरा हुआ है और इस ओरा के कारण उन सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी चोंगसा का साथी यान उस ओरा को अपनी एनर्जी से दूर कर देता है और तभी वहाँ किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है, जिसे सुन वो शॉक होते हैं और अपने चारों ओर देख उसका पता लगाने लगते हैं। लेकिन तभी चोंगसा बोलता है, सावधान हो जाओ, हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है। और तभी एक पैंथर उन पे अटैक कर देता है और वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन तभी चोंगसा देखता है कि यहाँ और भी कोई झाड़ियों में छुपा हुआ है। तभी चोंगसा अपनी रिंग का यूज कर उस पर अटैक करता है, जिससे वो चोंगसा और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। लेकिन चोंगसा अपने साथी को धक्का दे उसे बचा लेता है और क्वीन जुआन अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर उन दोनों को मार देती है और अपनी कल्टीवेशन पावर से एक एनर्जी का दायरा क्रिएट करती है, जिसे देख बाकी सब डरकर भाग जाते हैं। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है। वो जुआन को देख बोलती है कि पोटियन पी के डिसिपल ने ये कर दिखाया। तभी स्क्रीन शिफ्ट हो चोंगसा को दिखाया जाता है, जो मैप को देख सोचता है ये जगह ट्रेजर फॉरेस्ट की बाहरी सीमा है और यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर है उनसे ये आसानी से निपट सकते हैं। तभी उसकी नजर मैप पर बने खजाने पर पड़ती है, जिसे देख वो कहता है मुझे इस तक पहुंचने के लिए पहले अपनी टीम से अलग होना पड़ेगा और जाओ की नजरों से भी बचना पड़ेगा। वो मेरे पे ही नजर बनाए हुए है। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है, जो चोंगसा को रुका देख सोचने लगती है कि चोंगसा अब क्यों रुक गया। तभी युआन बोलता है, हम जिस ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए हमें ग्रुपों में बंटना पड़ेगा, जिससे हम जल्द ही इस काम को खत्म कर सकते हैं। और चोंगसा ये सुन खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि वो भी तेजी से आगे बढ़ सके और खजाने तक पहुंच सके। और वो दो का ग्रुप बना आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी चोंगसा अकेले बढ़ने का फैसला कर वहाँ से तेजी से निकल जाता है, जिसे देख जाओ कहती है अब चोंगसा कहाँ गायब हो गया, हमें जल्द ही इसे ढूंढना होगा। तभी हम उन्हें देखते हैं वो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आ रहे क्रिएचर्स को खत्म कर अपने को सेव कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ चोंगसा को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे दिखता नहीं, तो वो ध्यान में जाओ उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तभी हमें चोंगसा को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से छुपने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। और तभी जाओ उसे ढूंढ लेती है और वो उसकी स्पीड देख शॉक होती है कि उसकी स्पीड इतनी कैसे है कि कोई भी ड्रैगन उसे देख नहीं पा रहा और वास्तव में लगता है इसकी कल्टीवेशन लेवल 9 पहुंच गई है। और तभी जाओ अंकल को बताती है कि चियांग ड्रैगन कबीले से सालों पहले खत्म हो चुके हैं, जिसपे अंकल कहते हैं ये बहुत कीमती होते हैं। तभी जाओ चोंगसा को देख बोलती है ये लड़का बहुत तैयारी से आया है और लगता है इसने कोई जड़ी बूटी खोजी है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी अंकल बोलते हैं अगर हम बेहतर समझे तो नीचे उतर उससे पूछ सकते हैं, जिसपे जाओ कहती है कोई जरूरत नहीं है, अब हमें महारानी पर नजर डालनी होगी। और अंकल पे गुस्सा हो बोलती है तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, ये मत भूलो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तभी हम देखते हैं अंकल ने एक कीड़े को निकाल छोड़ दिया है, जो कि चोंगसा की दिशा में जाने लगता है। तभी हमें चोंगसा को जंगल में बहुत तेजी से जाता हुआ दिखाते हैं और अचानक उसे लगता है कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है। तभी हम हवा में 2 ड्रैगन को उड़ते हुए देखते हैं, जो चोंगसा के रास्ते में अचानक उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन चोंगसा उनसे बच जाता है और वो अपनी रफ्तार को और बढ़ा देता है और सोचता है मुझे अकेले इतना अंदर नहीं आना चाहिए था, मैंने इतना अंदर आ अपने लिए खतरा खड़ा कर लिया है। तभी वो एक और टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो अपने पीछे का रास्ता जाल से कवर करता है। और तभी हम चोंगसा के पीछे एक आदमी को देखते हैं, जो कुछ ही पलों में ओरा में कन्वर्ट हो जाता है और तभी स्क्रीन बहुत तेजी से आगे की ओर शिफ्ट होती है और हम चोंगसा को देखते हैं, जिसने अपनी स्पाइडर स्किल से अपने पीछे किसी के होने का पता लगाया था। तभी चोंगसा कहता है वास्तव में ये रास्ता बहुत ही पावरफुल एंटिटी से भरा हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।